इस फिल्म की शुरुआत जॉन कटर से होती है, जो कि एल्फ्रेड की बेटी जेस को मैजिक ट्रिक्स के 3 पार्ट्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि किसी भी मैजिक ट्रिक का पहला पार्ट में इंसान या किसी चीज़ को गायब किया जाता है, फिर उसके दूसरे पार्ट में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाता है, और फिर आता है तीसरा पार्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को दोबारा से दर्शकों के सामने वापस लाना। कहानी शुरू होती है 1890 के टाइम में, जब एल्फ्रेडो एंजियर को मिल्टन नाम के एक मैजिशियन ऑडियंस से उठाकर स्टेज पर बुलवाता है। स्टेज पर एंजियर की वाइफ जूलिया भी होती है, पर ये बात ऑडियंस में से किसी को भी पता नहीं है और उनको यही लगता है कि इन दोनों को रैंडमली स्टेज पर बुलाया गया है। एल्फ्रेड जूलिया के हाथों को रस्सी से बांधता है और एंजियर जूलिया के पैरों को रस्सी से बांधता है। इसके बाद जूलिया को रस्सी के सहारे उठाकर एक वाटर टैंक में डाला जाता है और ऑडियंस के आगे पर्दा कर दिया जाता है। इस टैंक में जूलिया को अपने हाथों की रस्सी खोलकर टैंक से बाहर आना होगा, और थोड़ी देर बाद जब पर्दा हटाया जाता है तो जूलिया लोगों के सामने खड़ी होती है। इस एक्ट में एंजी और एल्फ्रेड रस्सी को इस तरीके से ही बांधते हैं जिससे जूलिया आसानी से पानी के अंदर रुक खोल ले। इस शो के बाद जॉन, एल्फ्रेड, जूलिया और एंजी आपस में डिस्कशन करते हैं। दरअसल जूलिया और एल्फ्रेड चाहते हैं कि जूलिया को लैंगफोर्ड नॉट बांधी जाए, जो खोलने में थोड़ी सी टफ लगे, पर जॉन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि पानी के अंदर लैंगफोर्ड नॉट को खोलना खतरे से खेलना होगा, और एंजियर भी यहाँ पर जॉन का सपोर्ट करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ के लिए ज़रा सा भी कोई रिस्क हो। इसके बाद अगले शो में एल्फ्रेड और एंजियर दोनों को दोबारा स्टेज पर बुलवाया जाता है, और इस बार जब जूलिया के हाथ पैर बांधे जा रहे होते हैं तो जूलिया एल्फ्रेड को लैंगफोर्ड नॉट बांधने के लिए इशारा करती है और एल्फ्रेड उसके हाथ पर लैंगफोर्ड नॉट बांध देता है। जूलिया को पानी के टैंक में डाला जाता है और इसके बाद जब पर्दा हटाया जाता है तो जूलिया पानी में डूब रही होती है, यानी कि वो पानी के अंदर लैंगफोर्ड नॉट को नहीं खोल पाई थी। जॉन एक हथौड़ा लेकर उस कांच के वाटर टैंक को तोड़ देता है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और जूलिया जा चुकी थी। इस हादसे के बाद से ही एंजियर और एल्फ्रेड अलग हो गए थे और एंजियर ने एल्फ्रेड को अपना दुश्मन मान लिया था। जूलिया के फिनरल पर एंजियर एल्फ्रेड से पूछता है कि उसने जूलिया के हाथों पर कौन सी नोट बांधी थी। एल्फ्रेड कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता है और वहाँ से चला जाता है। एल्फ्रेड और एंजियर दोनों ही अलग होकर अपने अपने मैजिक शोज करने लगते हैं। एल्फ्रेड की लाइफ में सेरा नाम की लड़की आ गई होती है, जिससे कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो जाती है। एल्फ्रेड अपने शो में एक नया मैजिक लेकर आता है जिसे कैच अ बुलेट कहा जाता है। वो अपनी पत्नी सेरा को अपनी एक ट्रिक दिखाता है जिसमें एक गन के अंदर बुलेट डालेगा और दर्शकों में से किसी को बुलाएगा। इसके बाद वो उस गन से खुद को शूट करने के लिए कहेगा, और जब दर्शक में से कोई आदमी उसे शूट करेगा तो वो गोली को पकड़ लेगा। उसकी पत्नी सेरा उसे कहती कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही खतरनाक है, वैसे भी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर एल्फ्रेड को बहुत खुशी होती है। एल्फ्रेड अपनी पत्नी सेरा को बताता है वैसे तो ये ट्रिक बहुत खतरनाक है, पर इसके अंदर गोली होती नहीं, वो पहले से मेरे पास होती है। वहीं शो में अब एल्फ्रेड इस ट्रिक को दर्शकों को दिखाना शुरू करता है। वो कहता है कोई भी आकर गोली चला सकता है। वहाँ पर एक आदमी आता है और वो गन एल्फ्रेड की तरफ तान देता है। अगले पल वो कहता है कि तुमने कौन सी गांठ बांधी थी। एल्फ्रेड समझ जाता है कि रॉबर्ट है, दरअसल उसने अपना पूरा हुलिया बदला होता है। एल्फ्रेड कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी गन चल जाती है और गोली एल्फ्रेड की उंगलियों पर लगती है। दरअसल रॉबर्ट को भी ये ट्रिक आती है, इसीलिए उसने गन के अंदर असली गोली डाल दी थी, जिस वजह से एल्फ्रेड की 2 उंगलियां कट जाती है। वही दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है, जो स्टेज इंजीनियर है और मैजिक की नई नई टेक्निक्स को इजाद करता है। पर जब से रॉबर्ट की पत्नी की मृत्यु टैंक में डूबने से हुई है, तब से उसके पास कोई भी काम नहीं है, इसीलिए रॉबर्ट के पास जाता है। वो कहता है कि हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये दोनों के दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, और एक शो के दौरान जब रॉबर्ट एक पिंजरे से कबूतर को गायब करने का मैजिक लोगों को दिखा रहा होता है तो पब्लिक से 2 लोगों को बुलाता है। वहाँ पर एक लेडी और एक आदमी आता है। रॉबर्ट लेडी से कहता है कि तुम अपने दोनों हाथों से कबूतर को ढक लो, और उसके साथ जो आदमी होता है उसे कहता है तुम अपने हाथ को पिंजरे के ऊपर रखो। जब वो आदमी हाथ ऊपर रखता है तो देखता है कि उसकी 2 उंगलियां नहीं है। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये एल्फ्रेड है। एल्फ्रेड उस पिंजरे की तार खींच देता है, जिससे वो पिंजरा पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिस वजह से पिंजरे का कबूतर मारा जाता है। साथ ही साथ जो औरत होती है उसकी उंगलियां भी उसके अंदर फंस जाती है। एल्फ्रेड ने रॉबर्ट के पूरे एक्ट को खराब कर दिया होता है, इसीलिए ऑडिटोरियम का जो ओनर होता है वो रॉबर्ट से कहता है कि मुझे ऐसा एक्ट नहीं दिखाना जिसमें मासूम पक्षियों की जान जाए और ऑडियंस से जो लोग आते हैं उनकी उंगलियां कट जाए। इसीलिए रॉबर्ट के सारे शोज यहाँ पर कैंसिल कर देता है।
अब आगे बॉर्डन एक नई ट्रिक के साथ वापस आता है जिसका नाम द ट्रांसपोर्टेड मैन होता है। इस एक्ट के तहत वो स्टेज पे पड़ी एक कैबिनेट में जाता और पलक झपकते दूसरी कैबिनेट से बाहर आ जाता। कटरा उन्हें कहता है कि वो बॉडी डबल का इस्तेमाल करता है, पर ओलिविया और एंजल बहुत श्योर होते हैं कि जो बॉर्डन एक कैबिनेट में जाता है वही दूसरी कैबिनेट से बाहर आता है। अब इस दौरान ओलिविया और एंजल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो एंजल उस ट्रिक के साथ अपना एक नया वर्जन लेकर आता है और अपना हमशक्ल ढूंढ लेता है जिसका नाम जेराल्ड रूट होता है। पर उसके साथ काम करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो एक शराबी होता है, पर वो एक्ट अच्छे से परफॉर्म कर लेता था और धीरे धीरे उनके शो को भी ऑडियंस मिलनी शुरू हो जाती है। पर एंजल को ये थोड़ा अटपटा सा लगता था क्योंकि एक्ट खत्म होने पर एंजल स्टेज के नीचे होता था और सारी तालियां रूट को मिलती थीं, जिससे एंजल थोड़ा नाखुश था। पर कटरू उसे समझाता है कि ट्रिक के पहले का उत्साह ही सब कुछ होता है और रूट वो सब नहीं कर पाएगा, तो एंजल मान जाता है। अब आगे एंजल किसी भी तरीके बॉर्डन की ट्रिक का पता लगाना चाहता था, तो वो ओलिविया को उसके पास भेजता है ताकि वो उसके राज का पता लगा सके। इस बीच बॉर्डन के भड़काने पे रूट एंजल से पैसे की मांग करता है और एक शो के दौरान बॉर्डन एंजल का एक्ट खराब कर देता है, जिससे उसकी स्टेज से नीचे गिरने से टांग टूट जाती है और इसी बहाने वो सड़क पार अपने शो की प्रमोशन भी कर जाता है। ओलिविया कहती है वो उसी की साइड है। वो एंजल को यहाँ पर एल्फ्रेड की डायरी देती है और कहती है कि इसमें उसकी मैजिक ट्रिक्स लिखी हुई हैं। एंजल इस डायरी को पाकर खुश होता है और ओलिविया को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है, पर ओलिविया मना कर देती है और कहती है कि वो सच में एल्फ्रेड से प्यार करने लगी है। एंजल एल्फ्रेड की डायरी पात हो जाता है, पर एल्फ्रेड ने सारी ट्रिक्स कोड वर्ड में लिखी होती हैं जिसको पढ़ने के लिए एंजल को कीवर्ड की ज़रूरत होती है। इसके बाद एंजल जॉन के साथ मिलकर एल्फ्रेड के साथ रहने वाले उसके असिस्टेंट फैलन को किडनैप कर लेता है और फैलन के बदले एल्फ्रेड से उसकी डायरी का कीवर्ड मांगता है। एल्फ्रेड उसे एक कागज़ पर टेस्ला लिख कर देता है और फैलन को बचा लेता है। एंजल इसके बाद टेस्ला से मिलने लंदन से अमेरिका जाता है और उससे वैसी ही मशीन बनाने के लिए कहता है जैसी उसने एल्फ्रेड के लिए बनाई है। टेस्ला उससे कहता है कि उसने एल्फ्रेड के लिए ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई है, पर वो उसके लिए ज़रूर एक यूनिक मशीन बनाएगा जिससे सजीव या निर्जीव दोनों का ही क्लोन बन जाएगा। अब इसके कुछ टाइम बाद एंजल जब मशीन का फाइनल टेस्ट देखने आता है तो उसके सामने टेस्ला अपनी मशीन में एक बिल्ली को रखता है और उस पर टेस्ट करता है, पर बिल्ली की कोई भी कॉपी नहीं बनती है। एंजल को लगता है कि टेस्ला ने उसका सारा पैसा बर्बाद किया है, पर जब वो बाहर जाने लगता है तो बिल्ली भी उसके साथ साथ बाहर जाती है और वहाँ पर उस बिल्ली के जैसी दिखने वाली एक सेम बिल्ली उसे दिखाई देती है और साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी सारी ब्लैक कलर की हैट्स दिखाई देती हैं जिस पर टेस्ला ने पिछली बार एक्सपेरिमेंट किया था। एंजल को यकीन हो जाता है कि टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बना दी है क्योंकि इंसान हो या निर्जीव दोनों का ही क्लोन बना सकती है। अब दूसरी तरफ हम सेरा को देखते हैं जो कि एल्फ्रेड की हरकतों से और उसके ओलिविया के साथ अफेयर होने से काफ़ी परेशान चल रही होती है। एल्फ्रेड कभी तो उससे बिल्कुल बात करना तक पसंद नहीं करता है और कभी उस पर अपनी जान लुटाता है, और इन्हीं सब हरकतों के चलते एल्फ्रेड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है और वो सुसाइड कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट को निकोला टेस्ला का एक लेटर मिलता है जिसमें निकोला टेस्ला ने लिखा होता है कि उसे थॉमस एल्वा एडिसन की वजह से जगह छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मशीन तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ। मेरे असिस्टेंट ने सारी हिदायतें लिख दी हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और 2 सालों के बाद एक बार फिर से वो अपने शहर लौट जाता है जहाँ पर वो अपने पुराने इंजीनियर जॉन के पास जाता है और उसके साथ मिलकर एक बार फिर से वो मैजिक शो शुरू करता है। और उस शो में जब वो निकोला टेस्ला की मशीन को इस्तेमाल करता है जिससे वो एक जगह से गायब हो जाता है, ये देखकर वहाँ पर जितने भी दर्शक होते सब के सब चौंक जाते हैं। यहाँ पर एल्फ्रेड भी होता है और अगले पल रॉबर्ट दर्शकों के पीछे फर्स्ट फ्लोर पर प्रकट होता है। ये देखकर एल्फ्रेड और वहाँ पर जितने भी दर्शक होते सब के सब चौंक जाते हैं। उन्होंने ऐसा एक्ट आज से पहले कभी नहीं देखा। एल्फ्रेड इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो अपने साथी फैलन को बोलता है कि रॉबर्ट को इंग्लैंड का बेस्ट मैजिशियन कहा गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि रॉबर्ट जब स्टेज के नीचे जाता है तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि अगले पल वो दर्शकों के पीछे से प्रकट होता है। एल्फ्रेड उस जगह जाता है जहाँ पर रॉबर्ट अपना शो करता है और वो देखता है कि हर शो के बाद वहाँ से एक बहुत बड़ा टैंक निकाला जाता है जो चारों तरफ से बंद होता है
किसी को नहीं पता कि उस टैंक के अंदर क्या है। अब रॉबर्ट एक बार फिर से एल्फ्रेड का शो देखने के लिए जाता है, जहाँ पर किसी तरह से वो स्टेज के नीचे पहुंच जाता है। उसके हाथ में लालटेन होती है। वो रॉबर्ट की इस टेक्निक को देखना चाहता है। ऊपर स्टेज पर रॉबर्ट निकोला टेस्ला की मशीन को इस्तेमाल करके लोगों को अपना एक्ट दिखा रहा होता है, और जैसे वहाँ पर बहुत ज्यादा बिजलियाँ चमकती है, रॉबर्ट एक बटन दबाता है और स्टेज के नीचे गिर जाता है। नीचे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक होता है। जैसे रॉबर्ट उस टैंक के अंदर गिरता है, ऊपर से ढक्कन अपने आप ही बंद होता है और उसके सामने एल्फ्रेड होता है। एल्फ्रेड रॉबर्ट को डूबते हुए देखता है, उसे बचाने की कोशिश भी करता है, पर वो उसे नहीं बचा पाता और रॉबर्ट की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर रॉबर्ट के साथ काम करने वाला उसका इंजीनियर, जिसका नाम जॉन है, वो आ जाता है, और जब वो एल्फ्रेड को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सब एल्फ्रेड ने किया है। एल्फ्रेड ने रॉबर्ट को मारा है। इसीलिए वो जज के सामने गवाही देता है कि जब मैं नीचे गया था तो वहाँ पर एल्फ्रेड है। इसीलिए जज उसे सजाए मौत दे देता है। और जब एल्फ्रेड जेल में होता है तो उससे एक आदमी मिलने के लिए आता है, जिसका नाम लॉर्ड कैडलो होता है। उसके पास एल्फ्रेड की बेटी भी होती है, और जब एल्फ्रेड लॉर्ड कैडलो को देखता है तो वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि रॉबर्ट है। रॉबर्ट अभी भी जिंदा है ये देखकर एल्फ्रेड पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उसकी डेड बॉडी को देखा था। रॉबर्ट एल्फ्रेड से कहता है कि मैं सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे बेहतर जादूगर हूँ, पर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और तुम खुद फंस गए। ये कहकर वो एल्फ्रेड की बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा होता है। अब रॉबर्ट जब घर पर जाता है तो वहाँ पर उसका इंजीनियर, जिसका नाम जॉन है, वो उससे मिलने के लिए आता है। दरअसल जॉन यहाँ पर लॉर्ड कैल्डो से मिलने के लिए आया है, पर जब वो वहाँ पर रॉबर्ट को जिंदा देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि रॉबर्ट ने अपना नाम बदलकर लॉर्ड कैल्डो रख दिया है। साथ ही साथ उसे पश्चाताप भी होता है कि उसकी वजह से एल्फ्रेड को फांसी की सजा मिली है। दरअसल इस हादसे के बाद निकोला टेस्ला की क्लोन बनाने वाली मशीन को कोर्ट ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे नीलाम कर दिया गया, और नीलामी में ये मशीन लॉर्ड कैल्डो ने खरीदी थी। जॉन यहाँ पर लॉर्ड कैल्डो से इसीलिए मिलने के लिए आया होता है क्योंकि वो चाहता है कि इस मशीन को नष्ट कर दिया जाए। लॉर्ड कैल्डो यानी कि रॉबर्ट जॉन को यकीन दिलाते हैं कि उस मशीन का अब कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। तुम उसे थिएटर में पहुँचा दो जहाँ पर मेरा बाकी सामान है। जॉन उसकी मशीन को थिएटर में पहुंचा देता है, और जब जॉन थिएटर से बाहर निकलता है तो एक नकाबपोश अंदर आता है, जिसे जॉन इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ एल्फ्रेड को फांसी की सजा मिल जाए, और यहाँ थिएटर के अंदर जहाँ पर रॉबर्ट होता है उसके सामने नकाबपोश आता है और उसे गोली मार देता है। और जब वो नकाबपोश अपनी हैट उठाता है तो ये और कोई नहीं बल्कि ये एल्फ्रेड होता है। रॉबर्ट ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि एल्फ्रेड का एक जुड़वा भाई था जो हमेशा उसके साथ फैलौन बन के रहता था, जो कि हर ट्रिक में उसका साथ देता था। यहाँ पर एल्फ्रेड बताता है कि हम दोनों ही फैलौन थे और हम दोनों ही एल्फ्रेड थे, यानी मैजिक के हर एक एक्ट को ये बारी बारी करते। हाँ, एल्फ्रेड कहता है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं था। जब मेरी 2 उंगलियां कट गई तो मेरे भाई की भी उंगलियों को काटना पड़ा। यहाँ तक कि हमारे राज को मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं जानता था। मैं सैरा से प्यार करता था, जिसने इस बात से परेशान होकर कि मेरा अफेयर ओलिविया से है, फांसी लगा ली। जबकि ओलिविया से, जो तुम्हारी असिस्टेंट थी, उससे मेरा भाई प्यार करता था, जिसको फांसी लग चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे जुड़वा भाइयों के राज को छुपाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को खोया है। तुम इस कुर्बानी के बारे में क्या जानो? रॉबर्ट कहता है कि मैंने भी कुर्बानी दी है। जब मैंने पहली बार टेस्ला की मशीन इस्तेमाल की थी तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, इसीलिए मैंने अपने पास गन रखी थी। और जब मैंने मशीन को इस्तेमाल किया तो मेरे 2 रूप बन गए, जिसमें से एक रूप ने दूसरे रूप को मार दिया। और जब भी मैं अपने शो में इस मशीन का इस्तेमाल करता था तो मुझे नहीं पता था कि मैं वो हूँगा जो पानी में डूब कर मर जाता है, या वो जो ऑडियंस के पीछे से आकर ऑडियंस की वाहवाही बटोरता है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है, तुमने शायद देखा नहीं कि तुम कहाँ पर हो। एल्फ्रेड कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रॉबर्ट की लालटेन गिर जाती है और यहाँ पर आग लग जाती है। रॉबर्ट की भी मृत्यु हो जाती है। एल्फ्रेड यहाँ से निकल जाता है और यहाँ थिएटर में हमें बहुत सारे वाटर टैंक्स को दिखाया जाता है, जिन सभी के अंदर रॉबर्ट की डेड बॉडीज होती है। ये सभी वो क्लोन्स होते हैं जो निकोला टेस्ला की मशीन ने बनाए होते हैं।